कर्तव्य विश्लेषण के अंग या इसका क्षेत्र, कर्तव्य विश्लेषण की आवश्यकता और महत्व और अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण की आवश्यक बातों के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। कर्तव्य या कार्य विश्लेषण के अंग या क्षेत्र, कंपोनेंट स्कोप ऑफ जॉब एनालिसिस। कार्य विश्लेषण करने के लिए कार्य से संबंधित कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। इन सूचनाओं प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के विवरण तैयार करने पड़ते हैं। पहला कार्य विवरण, दूसरा व्यक्ति विशिष्ट विवरण। कार्य विवरण क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन। एडविन बी क्लोबो के अनुसार कार्य विवरण एक विशिष्ट कार्य का संगठित तथ्ययुक्त कार्यों एवं दायित्वों का विवरण है। बेथल, अटवाटर आदि के शब्दों में कार्य विवरण कार्य विश्लेषण का सारांश विवरण है जो दूसरे कार्य विश्लेषकों के कार्य को पहचानने में मदद करता है। क्यूमिंग के अनुसार कार्य विवरण किसी कार्य के उद्देश्यों, क्षेत्र, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण है। तो कार्य विवरण का प्रारूप कैसे होता है? सबसे ऊपर संस्था का नाम, फिर उसके नीचे स्थिति, क्या स्थिति है, विभाग, संभाग का कार्य, कार्य कोड संख्या, कार्य शीर्षक और कर्मचारियों की संख्या। फिर कार्य में मुख्य कार्य, सहायक कार्य, अन्य कार्य और संगठनात्मक संबंध में क्या प्रतिबद्धता है, अधीनस्थ कौन है और सहायक संबंध क्या है, और कार्य दशाएं क्या है, कार्य के लिए अपेक्षित योग्यताएं में गुण, शैक्षिक क्या है, प्रशिक्षण क्या है, अनुभव, आयु, लिंग, अन्य गुण, टिप्पणी और लास्ट में लेखक और अनुमोदनकर्ता, परीक्षक और दिनांक। इस प्रकार ये कार्य विवरण का एक प्रारूप होता है। अब है कार्य विवरण एक व्यवस्थित एवं लिखित किसी कार्य के विशेष के संबंध में की जाने वाली क्रियाओं का दायित्व का विवरण है। कार्य विवरण में कार्य का क्षेत्र, कार्य करने वाले के अधिकार और दायित्व तथा संस्था में दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों को भली प्रकार स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट एवं उचित प्रकार से बनाए गए कार्य विवरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा कर सकेगा। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि कार्य विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित एवं स्पष्ट होना चाहिए। कार्य विवरण में निम्नलिखित बातें होती है: कार्य का कार्यालय द्वारा दिया गया नाम, कार्य की श्रेणी, अन्य कोई नाम जिस नाम के द्वारा कार्य सामान्यतः जाना जाता है, कार्य के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले कोड नंबर, विभाग एवं विभाग का नाम जिसके अंदर कार्य किया जा रहा है, कार्य की दशाएं, कर्मचारियों के कार्य, कार्य में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, औजार, सामग्री इत्यादि। निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा और कर्मचारी सेवक किसका निरीक्षण करेगा, कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व, कार्य का अन्य कार्य से संबंध। व्यक्ति विशिष्ट विवरण। व्यक्ति विशिष्ट विवरण को ही कार्य विशिष्ट विवरण या कर्मचारी विशिष्ट विवरण भी कहते हैं। व्यक्ति विशिष्ट विवरण वह विवरण पत्र है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए वांछित व्यक्ति की योग्यताओं का वर्णन होता है। एडविन बी फिलिपो के अनुसार व्यक्ति विशिष्ट विवरण किसी कार्य को करने के लिए न्यूनतम स्वीकृत आवश्यक मानवीय गुणों का विवरण है। ये योग्यताएं सामान्य ज्ञान, पर्यवेक्षण क्षमता, भावनात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, निर्भरता, बाह्य परिस्थितियों से व्यवहार करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहार आदि संबंधित होती है। स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि कार्य विशिष्ट विवरण में एक सफल कर्मचारी के व्यक्तिगत लक्षणों पर प्रकाश डाला जाता है। व्यक्ति विशिष्ट विवरण में निम्नलिखित बातें आती हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, सुदर्शी, मृदुवाणी, आकर्षक आदि आदि। मानसिक में उचित शिक्षा, मानसिक संतुलन, प्रशिक्षित सतर्कता इत्यादि। व्यक्तिगत पहल शक्ति, सामान्य व्यवहार, वाक चातुर्य, बात प्रस्तुत करने की क्षमता इत्यादि। कार्य अनुभव, अधिकार और दायित्व को वहन करने की क्षमता, वातावरण, सामाजिक संगठनों में सदस्यता, वैवाहिक स्थिति आदि। भावनात्मक गुण। इस प्रकार इन दोनों विवरणों की सहायता से कार्य विश्लेषण का कार्य पूरा किया जाता है, जिससे किसी कार्य के संबंध में विभिन्न क्रियाओं अधिकारियों और दायित्वों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्ति विशिष्ट विवरण का प्रारूप फॉर्मेट इस प्रकार होता है: ऊपर संस्था का नाम, फिर उसके नीचे कार्य शीर्षक, फिर विभाग संभाग, फिर कार्य सारांश, फिर क्रमांक, फिर संहिता, फिर व्यक्तिगत विशेषताएं, आयु सीमा, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आवश्यक योग्यताएं, वांछनीय योग्यताएं, सारे गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, अनुभव, चयनकर्ताओं की टिप्पणी और हस्ताक्षर। कार्य विशिष्ट विवरण ये व्यक्ति विशिष्ट विवरण में अंतर।
कार्य विशिष्ट विवरण में व्यक्ति विशिष्ट विवरण में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। पहला, कार्य विशिष्ट विवरण में यह दर्शाया जाता है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने वाले व्यक्ति के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य क्या होंगे, जबकि व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण में यह दर्शाया जाता है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन कौन सी शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव, प्रशिक्षण, व्यक्ति गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य विशिष्ट विवरण में कार्य की प्रकृति का विवरण होता है, जबकि व्यक्ति विशिष्ट विवरण में कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन होता है। कार्य विशिष्ट विवरण कार्य के स्वरूप, दायित्वों, कर्तव्यों का स्पष्ट करता है, जबकि व्यक्ति विशिष्ट विवरण उन कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित योग्यताओं, गुणों एवं क्षमताओं को निर्धारित करता है। एक अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण की आवश्यक बातें। एक अच्छे कार्य विशिष्ट विवरण या व्यक्ति विशिष्ट विवरण में निम्नलिखित विशेष बातें या विशेषताएं पाई जानी चाहिए। पहली, उपयुक्त शीर्षक, एप्रोप्रिएट टाइटल। इसी उपयुक्त शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट कर सके कि कर्मचारी से किन किन बातों या विशेषताओं की अपेक्षा की गई है। व्यापक कार्य सारांश, इसमें संबंधित कार्य योग्यता का संक्षिप्त किंतु व्यापक सारांश होना चाहिए। इसमें कार्य योग्यता के सभी पहलुओं का सारांश होना चाहिए। पूर्णता, इसमें विवरण संक्षिप्त किंतु पूर्ण होना चाहिए। इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक सभी क्रियाओं, योग्यताओं का उल्लेख उसमें करना चाहिए। लोचशील, इसमें लोचशीलता पाई जानी चाहिए। इसमें भविष्य में कार्यों में होने वाली परिवर्तनों की आवश्यकता का समावेश करने में सुविधा रहती है और इसमें कार्य के आपसी संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। प्रत्येक कार्य का संगठन संरचना में स्थान को स्पष्ट करना चाहिए। इसमें कार्यकारी दशाओं का उल्लेख करना चाहिए। इसमें आवश्यक टिप्पणी लिखने की व्यवस्था करनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्रियाओं, योग्यताओं को रेखांकित करना चाहिए। कार्यों के निष्पादन विशेष कौशल, यंत्र संचालन अपेक्षा को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहिए। इसमें प्रत्येक वाक्य क्रियात्मक क्रिया में प्रारंभ करना चाहिए। इसमें तृतीय पुरुष या एक वचन का उपयोग करना चाहिए। इसे सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। इसमें अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी वर्तमान काल में लिखा जाना चाहिए। कार्य विश्लेषण की आवश्यकता तथा महत्व। कार्य विश्लेषण का महत्व विभिन्न दृष्टिकोणों से होता है। कार्य विश्लेषण कर्मचारियों की भर्ती के पूर्व से लेकर कर्मचारियों के संस्था में बने रहने तक उपयोगी होता है। कार्य विश्लेषण प्रबंधक का महत्वपूर्ण औजार है। इसके अभाव में प्रबंधक अपनी कई क्रियाओं को ठीक प्रकार से पूरा करने में असफल ही रहेगा। DLS बीच के मतानुसार कार्य विश्लेषण कर्मचारी कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। ये मानव शक्ति एवं संगठन के नियोजन, कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव एवं नियुक्त करने, समान वेतनमान निश्चित करने, कार्य विधियों के सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास, कार्य क्षमता मूल्यांकन तथा दुर्घटना की रोकथाम के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार कार्य विश्लेषण का महत्व कई दृष्टिकोणों से है, जिनका अपने निम्नलिखित बिंदु के आधार पर अध्ययन करेंगे। पहला, संगठन संरचना का निर्माण। संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए प्रबंधक को संस्था के सभी कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटना पड़ता है तथा उनको उनकी प्रकृति के अनुरूप समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है। तत्पश्चात कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों में बांटा जाता है तथा उनमें आपसी संबंध स्थापना की जाती है। संगठन संरचना की संपूर्ण प्रक्रिया में कार्य विश्लेषण आधारभूत कार्य है। इसी के आधार पर कार्य की प्रकृति एवं कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि संगठन संरचना के निर्माण में कार्य विश्लेषण प्रमुख आवश्यक है। दूसरा महत्व, मानव शक्ति नियोजन। प्रत्येक संस्था में मानव शक्ति नियोजन प्रमुख आवश्यक है। कार्य विश्लेषण इस हेतु वे महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करता है, जिनके आधार पर संस्था के लिए आवश्यक भावी कर्मचारियों की प्रकृति योग्यताओं का निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों की भर्ती। कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कार्य विश्लेषण की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बिना भर्ती का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कर्मचारियों का चयन। कार्य विश्लेषण कर लेने से कर्मचारियों का चयन करने में सहायता मिलती है। कार्य विश्लेषण करके सही व्यक्ति को सही स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्य विश्लेषण के द्वारा कार्य की प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है और कर्मचारियों का चयन इन योग्यताओं के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट, पदस्थापन। जब तक किसी भी पद या कार्य की आवश्यकताओं या अपेक्षाओं की जानकारी नहीं होती है, तब तक उस पद के लिए योग्य व्यक्ति भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। कार्य विश्लेषण के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है कि किसी पद के लिए कोई व्यक्ति उपयुक्त है अथवा नहीं। इसे सही पद पर सही व्यक्ति पदस्थापित किया जा सकता है। पदोन्नति या पदोन्नति या स्थानांतरण।
कार्य विश्लेषण का महत्व कर्मचारियों के पदोन्नति, पदावनति या स्थानांतरण के में भी होता है। किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति देने से पूर्व उसकी योग्यताओं की कार्य विवरणी से तुलना की जाती है। यदि वह व्यक्ति उस पद के लिए निश्चित योग्यताओं के अनुकूल होता है तो उसे पदोन्नति दी जाती है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की योग्यता उसकी वर्तमान पद के कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे पदावनति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पद स्थानांतरण के लिए भी कार्य विश्लेषण का महत्व है। स्थानांतरण करते समय भी नए पद के कार्य में स्थानांतरित किए जाने वाले कर्मचारी योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इन तीनों कार्यों में कार्य विश्लेषण का महत्व है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारण करते समय भी कार्य विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षण की अवधि, पाठ्यक्रम तथा विधि निर्धारित की जाती है। पारिश्रमिक निर्धारण, पारिश्रमिक निर्धारण करने के लिए कार्य विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा कार्य की प्रकृति को पहचानने तथा उचित पारिश्रमिक निर्धारण करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, कार्य करने की प्रभावशाली विधि की खोज करना। कार्य विश्लेषण का महत्व इसलिए भी है कि इसका उपयोग कार्य करने की प्रभावशाली विधि की खोज करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, सूचना। कार्य विश्लेषण के द्वारा कार्य संचालन एवं कार्य वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इनसे कर्मचारियों की सुरक्षा आवश्यकता को भी निर्धारित किया जा सकता है। इसी से सुरक्षा के समुचित उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, निष्पादन मूल्यांकन। कार्य विश्लेषण के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों, दायित्वों एवं योग्यताओं के आधार पर ही कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य नियोजन। कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य का नियोजन तभी कर पाता है जबकि उसी भविष्य के में उपलब्ध होने वाले अवसरों तथा उन तक पहुंचने की मार्ग की पूर्ण जानकारी हो। कार्य विश्लेषण उन्हें ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिससे वे अपने भविष्य का भली प्रकार नियोजित कर सकते हैं। श्रम संबंध समझौते। श्रमिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों के बीच कई समझौते होते हैं। कार्य विश्लेषण के आधार पर ही प्राप्त सूचनाएं तथा उन समझौतों का महत्वपूर्ण आधार बनती है। कार्य की प्रकृति, दशाएं, योग्यताएं, अपेक्षाएं, दायित्व आदि के आधार पर भी कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति, अवकाश, स्थानांतरण आदि से समझौते किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई श्रम समस्याओं, परिवेदनाओं और श्रम विवादों को हल करने में भी कार्य विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कार्य विश्लेषण के लिए महत्व अपने पढ़े हैं, इसका अध्ययन किया है। नेक्स्ट है कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया। कार्य विश्लेषण प्रक्रिया एक विशिष्ट कार्य है जिसका संचालन विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ इस प्रक्रिया को संचालित करने में प्रायः अग्रलिखित कदम या चरण उठाते हैं। पहला, संगठनात्मक विश्लेषण। कार्य विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण संगठन का विश्लेषण किया जाता है। इस हेतु संपूर्ण संगठन के विभिन्न कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक कार्य का दूसरे कार्य के संबंध एवं संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति, उनकी भूमिका अध्ययन किया जाता है। इस हेतु संगठन चार्टों, प्रक्रिया चार्टों आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, उद्देश्यों का निर्धारण। इस चरण में कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। कार्य विश्लेषण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं जैसे मानव शक्ति नियोजन करना, कर्मचारी भर्ती, चयन, प्रशिक्षण इत्यादि। अन्य कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण कर लेना चाहिए। इससे उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति पर बल दिया जा सकेगा। नेक्स्ट, कार्यों का चयन। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद उन कार्यों का चयन किया जाता है जिनका विश्लेषण किया जाना है। सभी कार्यों का विश्लेषण एक साथ करना न तो संभव है, नहीं आवश्यक है। अतः केवल उन कार्यों का चयन कर लेना चाहिए जो कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। सूचनाओं एवं समंकों का संकलन। कार्य विश्लेषण प्रक्रिया के इस चरण में आवश्यक सूचनाओं एवं समंकों का संकलन किया जाता है। ये तथ्य तथा आंकड़े कार्य की प्रकृति, कर्मचारियों की अपेक्षित योग्यताओं तथा कर्मचारियों से अपेक्षित व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं। इन समंकों में सूचनाओं का ही कार्य निष्पादन की सफलता पर प्रभाव पड़ता है। इन समंकों में सूचनाओं को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कार्य पर नियुक्त कर्मचारियों से, पर्यवेक्षक या फोरमैन से, अन्य व्यक्तियों से जो कार्य के संबंध में ध्यान रखते हैं। समय सूचनाओं के संकलन की अनेक विधियां प्रचलित है जो प्रमुख निम्नलिखित है। कार्य निष्पादन विधि। इस विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता सूचनाएं संबंधित करने के लिए सब उस विशिष्ट कार्य का निष्पादन करते हैं। इससे उन कार्यों के संबंध में
आत्म अनुभव से सूचनाएं मिलती है। ये विधि वही उपयोगी है जहाँ कार्य सामान्य प्रकृति का होता है तथा उसे करने के लिए विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी विधि अवलोकन विधि। इस विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता कार्य तथा कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों का अवलोकन करते हैं तथा आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करते जाते हैं। तत्पश्चात इन सूचनाओं को निर्धारित पारों में भरकर उनका विश्लेषण किया जाता है। ये विधि वहाँ उपयुक्त रहती है जहाँ कार्य सहज रूप से किया जाता हो एवं कार्य प्रमाणित किस्म का हो तथा उसकी प्रक्रिया छोटी हो। तीसरी विधि साक्षात्कार विधि। इस विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता कर्मचारियों का पर्यवेक्षक से साक्षात्कार करता है और आवश्यक प्रश्न पूछकर सूचनाएं एकत्रित करता है। इस हेतु सामान्यतः पूर्व निर्धारित साक्षात्कार प्रश्नों एवं फॉर्म का उपयोग किया जाता है। सभी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों से साक्षात्कार हो जाने के बाद उन सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है। इस विधि से सूचनाएं एकत्रित करने में कुछ दोष और कठिनाइयां भी है। कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट न करना या छिपा देना, कर्मचारी के विभक्ति की समस्या के कारण सूचनाएं प्रकट न कर पाना, अन्य प्रश्नों पर जाने पर मूल समस्या से हट जाना आदि। ये विधि वहाँ अधिक उपयोगी है जहाँ विश्लेषणकर्ता स्वयं कार्य निष्पादन नहीं कर सकता हो या जहाँ कार्य का अवलोकन करके सूचनाएं एकत्रित नहीं की जा सकती है। अब है नेक्स्ट विधि प्रश्नावली विधि। इस विधि में कार्य विश्लेषणकर्ता एक प्रश्नावली का विकास करता है। इसमें कार्यों कर्मचारियों का व्यवहार तथा कार्य वातावरण से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। यह प्रश्नावली सभी संबंधित कर्मचारियों या पर्यवेक्षकों को दे दी जाती है तथा उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्य का रेटिंग करने के लिए भी कहा जाता है। इन्हीं प्रश्नावली सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है तथा कार्य के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इस विधि के लाभ ये है कि इसमें विश्लेषणकर्ता कार्य के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। समय श्रम का भी कम लगता है। सभी प्रश्नावली सूचनाओं को परिमाण रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। और किंतु इस विधि के कुछ दोष भी है जो निम्नलिखित है। प्रश्नावलियों को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। विश्लेषणकर्ता व सूचनादाता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। कुछ सूचनादाता ठीक से सहयोग नहीं करते हैं। अभिलेख विधि। इस विधि में विश्लेषणकर्ता पुराने अभिलेखों से कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करते हैं, किंतु पुरानी सूचनाएं अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। अतः इस विधि को बहुत ही कम अपनाया जाता है। कार्य विश्लेषणकर्ता इन विधियों में से किसी एक या अधिक विधियों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकता है। अब नेक्स्ट चरण है कार्य विवरण तैयार करना। अब संकलित सूचनाओं के समूहों के आधार पर कार्य विवरण तैयार किया जाता है। इस विवरण में किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं, कर्तव्यों, दायित्वों का वर्णन लिखा जाता है। कार्य विवरण के संबंध में प्रत्यक्ष से विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, आपको पहले बताया जा चुका है। व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण। सभी सूचनाओं समूहों के आधार पर व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण भी तैयार किया जाता है। इस विवरण में योग्यताओं, अनुभव एवं गुणों का उल्लेख किया जाता है जो किसी विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति में होने चाहिए। अतः इसमें व्यक्ति की शिक्षा, कार्य, अनुभव, प्रशिक्षण, अभिवृत्तियाँ, व्यवहार, व्यक्तिगत गुण आदि का विस्तार से उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट चरण प्रतिवेदन तैयार करना। कार्य विवरण एवं कर्मचारी विशिष्ट विवरण तैयार हो जाने पश्चात कार्य विश्लेषणकर्ता एक प्रतिवेदन तैयार करता है। इसी कार्य विश्लेषण प्रतिवेदन कहते हैं। ऐसा प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार करने के पहले उच्च अधिकारियों तथा श्रम संघ पदाधिकारियों से सुझाव मांग लेने चाहिए। यदि वे कुछ सुझाव देते हैं तो उनको ध्यान में रखकर इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है। नेक्स्ट अनुमोदन, अप्रूवल। कार्य विवरण प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार हो जाने पर उसे उच्च अधिकारियों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी के साथ कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार कार्य विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है।